प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत कक्षा 6 में प्रथम पाठ ईश एवं मातृभूमि वंदन समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सुबह उठकर प्रातः स्मरण का पाठ करने से सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास, मातृभूमि और राष्ट्र के प्रति भक्ति और प्रेम तथा अपने पूर्वजों के स्मरण से आत्मगौरव और स्वाभिमान के पवित्र भाव मन में आते हैं, जिसके कारण प्रफुल्लता, स्फूर्ति, दृढ़ता, उल्लास, उत्साह के साथ अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता हुआ मनुष्य नई नई सफलताओं को प्राप्त करता है। दिन भर मन प्रसन्नता और उमंग से भरा रहता है। तो आइए, ये प्रातः स्मरण हम कैसे करते हैं, प्रातः स्मरण क्या है? तो प्रातः स्मरण के कुछ श्लोक निश्चित किए जाते हैं। जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो सर्वप्रथम उठकर इन प्रातः स्मरण को दोहराते हैं। हमारे विद्या मंदिरों के अंतर्गत जब प्रातःकाल वंदना होती है तो सबसे पहले आकर सभी छात्र और छात्राएं ये प्रातः स्मरण के श्लोक दोहराते हैं। तो पहला श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैलाकर हाथों को देखते हैं तथा ये श्लोक हम बोलते हैं। इसका मैं अर्थ समझा रहा हूं। इसे बोलने से क्या है, क्या प्राप्त होता है? तो प्रातःकाल अपने हाथों का दर्शन करते हैं, क्योंकि हाथों के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास होता है, बीच में माँ सरस्वती, और मूल में, हाथों के मूल में गोविंद ईश्वर का निवास होता है। अर्थात पुरुषार्थ या कर्तव्य कर्म के मूल में सब प्रकार के धन धान्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी भक्ति का, गोविंद का ध्यान कर हाथों के मध्य ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती की साधना करने के परिणाम स्वरूप सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त होगी। यही तात्पर्य है। अब दूसरा श्लोक, समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादस्पर्श समक्षमे। इसका अर्थ, इसका तात्पर्य है, हे सागर रूपी परिधानों, वस्त्रों और पर्वत रूपी वक्षस्थल से शोभायमान विष्णु पत्नी धरती माता, मैं अपने चरणों से आपका स्पर्श कर रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करें। तो इस श्लोक को बोलकर भूमि को छुएंगे और अपने मस्तक से लगाएंगे और भूमि से क्षमा मांगेंगे। तीसरा श्लोक, ब्रह्मा मुरारी स्तुप्रांतिकारी भानु शशि भूमिस्तो बुधस्य गुरुस्य शुक्रे शनि राहु केतवे कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसका तात्पर्य, ब्रह्मा, मुरारी, विष्णु और त्रिपुर नाशक शिव अर्थात तीनों देवता तथा सूर्य, चंद्रमा, भूमि, पुत्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह सभी मेरे प्रभात को शुभ एवं मंगलमय करें। श्लोक 4 नंबर श्लोक है, सनत कुमारे सन के सनदने सनातनोव्यासुर पिंगलोचे सप्ता स्वरासा सप्ता स्थलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसका तात्पर्य, श्लोक नंबर 4 का तात्पर्य, ब्रह्मा के मानस पुत्र बाल ऋषि सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन तथा आसुरी एवं छंदों का ज्ञान कराने वाले मुनि पिंगल मेरे इस प्रभात को मंगलमय करें। साथ ही नाद ब्रह्म
नाद ब्रह्म निर्वर्त रूप षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद, ये सातों स्वर और हमारी पृथ्वी के नीचे स्थित सातों रसातल अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल मेरे लिए सुप्रभात करें। श्लोक नंबर 5 है सप्ताणवावे सप्ताकुलाश्चे सप्तर्षयोदी दीपनानि सप्ते भूरादिकृता भुवनानि सप्ते कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। 7 समुद्र अर्थात भूमंडल के लवणाधि इक्षु सागर सूरागम आजम्य सागर दधी समुद्र क्षीर सागर और स्वादु जल रूपी सातों सलिल तत्व सप्त पर्वत महेंद्र मलय सयादि सुक्तिमान ऋषभान विंध्य और परयात्र 7 ऋषि कश्यप अत्रि भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जनादनी और वशिष्ठ सातों द्वीप जम्बू प्लक्ष सालमली कुश क्रोच शाक और पूकर सातों वन दंडकाराय खंडकाराय चंपकारणाय वेदारणाय नेमिवासारणाय ब्रह्मणाय और धर्मणाय भूलोक आदि सातों भुवन भुवे स्वे मह जन तप और सत्य सभी मेरे प्रभात को मंगल करें। अब श्लोक नंबर 6 पर आते हैं। पृथ्वी सगंधा सरसा स्थापय स्पर्शी च वायुर्ज्वलम च तेजे नवेश सप्तम महता सहेव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। अपनी गुणरूपी गंधयुक्त पृथ्वी रस से युक्त जल स्पर्श से युक्त वायु ज्वलनशील तेज अर्थात अग्नि तथा शब्द रूपी गुण से युक्त आकाश महते तत्व बुद्धि के साथ मेरे प्रभात को मंगलमय करें अर्थात 5 महाभूत एवं बुद्धि तत्व कल्याणकारी हों। श्लोक नंबर 7 पर आते हैं। ये प्रातः स्मरण का अंतिम श्लोक है। प्रातः स्मरण में कुल 7 श्लोक होते हैं। प्रातः स्मरण में तद्दयो विदित्वाता पठेत संयंगम धर्मनिष्ठे सत् संस्मृता खंड भारते। इस प्रातः स्मरण को जो व्यक्ति समझकर और आदरपूर्वक पाठ करेगा वह अखंड भारत की स्मृति में मन में संजोए हुए अपने धर्म एवं कर्तव्य के प्रति सदैव निष्ठावान और प्रामाणिक बना रहेगा। प्यारे भैया बहनों, इस प्रातः स्मरण के 7 श्लोकों को हमने समझ लिया। तो इन 7 श्लोकों को यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो हमें इससे क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें लिखा है प्रातः स्मरण का पाठ करने से क्या लाभ होता है। तो प्रातः स्मरण का पाठ करने से दिन भर मन प्रसन्नता व उमंग से भरा रहता है। हमारे सभी कार्य अच्छी प्रकार से होते हैं। हम प्रातः हाथों के दर्शन क्यों करते हैं? प्रातः स्मरण जब करते हैं तो हाथों के दर्शन करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? और इसमें है क्योंकि हाथों के अगले भाग में लक्ष्मी, हाथों के जो अगले भाग हैं हमारे अगले भाग में लक्ष्मी का वास होता है और मध्य में बीच में माँ सरस्वती का निवास होता है और हाथों के मूल में ईश्वर का निवास होता है। इसलिए हम अपने हाथों के दर्शन करते हैं। इसमें आया है ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों के नाम। तो ब्रह्मा जी के पुत्र आए हैं इसमें। तो इसमें 4 मानस पुत्र हैं, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन। इसी प्रकार से हमारे इसमें आए हैं 7 ऋषियों के नाम जो आपने इसमें पढ़े हैं समझे हैं। 7 पर्वतों के नाम, 7 सागरों के नाम। इस प्रकार हमें ये भी कंठस्थ हो जाते हैं ऋषियों के नाम, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम और बहुत सारी जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें प्रातः स्मरण को
बड़े निष्ठापूर्वक करना चाहिए, जिससे हमें जो है बहुत लाभ होगा। आपकी जो नैतिक शिक्षा की पुस्तक है उसमें ये पाठ 1, उसमें सारे श्लोक लिखे हैं, आप उन्हें जो है पढ़ सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, और जब हमारी प्रातःकाल वंदना होती है तो वहाँ भी ये बोले जाते हैं। अब जो है अगले पाठ में हम जो है हमारी वंदना और वंदना का क्रम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए